नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो में नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो सर्दियों में वे लद्दाख से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, चीन सेना के लिए भेजा हजारों टन सामान। जी हाँ, भारत के साथ जारी शांति वार्ता के बीच चीन ने पूर्वी लद्दाख में भीषण ठंड के मद्देनजर अपने सैनिकों के लिए सैकड़ों ट्रकों में लादकर हजारों टन आवश्यक सामग्री की आपूर्ति की है। चीन ने आने वाले महीनों में इस इलाके में जमा देने वाली ठंड में ठीक पहले ये आपूर्ति की है। चीन के सरकारी टीवी चैनल ने बताया कि सैकड़ों की संख्या में विशाल ट्रक दिन रात सफर करके पूर्वी लद्दाख पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि चीन ने पूरे ठंड भर इस इलाके में बने रहने की तैयारी की है। चीन और भारत के हजारों सैनिक इस इलाके में आमने सामने मौजूद हैं। चीन बातचीत की आड़ में एक बार फिर से भारत के साथ बड़े धोखे की तैयारी कर रहा है। चीन की सेना अपने कब्जे वाले अक्साई चीन इलाके में पिछले 30 दिनों से बड़े पैमाने पर सैनिकों को तैनात किया है और बहुत तेजी के साथ सड़कों का निर्माण कर रही है। यही नहीं, चीन ने पैंगोंग झील के फिंगर 6 और 8 को जोड़ने वाली रोड को भी चौड़ा किया है ताकि किसी युद्ध कार्रवाई की सूरत में बहुत तेजी से चीनी सेना को भारतीय मोर्चे के पास तक पहुंचाया जा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना की इस कार्रवाई से स्पष्ट संकेत मिलता है कि वो अक्साई चीन में लंबे समय तक डटे रहने की तैयारी कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यात्री ध्यान दें, कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है तभी कर सकेंगे महाराष्ट्र की यात्रा। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने राजस्थान सहित 4 राज्यों में महाराष्ट्र आने वाले यात्रियों के लिए कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही प्रवेश देने की अनिवार्यता लागू कर दी है। यह अनिवार्यता आज से लागू होगी। जयपुर एयरपोर्ट से महाराष्ट्र की मुंबई और पुणे के लिए 7 फ्लाइट और रोजाना 2 ट्रेनें संचालित हो रही हैं। यात्रियों को अपने साथ कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट रखनी होगी। रिपोर्ट 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन कल से मुंबई और पुणे की फ्लाइट से जाने वाले यात्रियों की कोविड-19 की रिपोर्ट जांचेगा। एयरलाइंस के कर्मचारियों ने आज से यात्रियों को कोविड-19 टेस्ट कराने के लिए मैसेज भेजना शुरू कर दिया है। यात्रियों को ये मैसेज भेजा जा रहा है कि वो एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपने साथ कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लेकर आएं। हालांकि जो यात्री बिना टेस्ट करवाए एयरपोर्ट पहुंचेंगे उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर जांच करानी होगी। मुंबई एयरपोर्ट पर जांच रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही एयरपोर्ट से बाहर निकलने दिया जाएगा। इसी तरह रेलवे प्रशासन द्वारा भी यात्रियों को कोविड-19 टेस्ट कराने के लिए मैसेज भेजा जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत ने स्नैक वीडियो समेत 43 और मोबाइल ऐप्स पर लगाई पाबंदी। मोदी सरकार ने चीन को दिया एक और झटका। जी हां, भारत सरकार ने 43 मोबाइल ऐप को बैन कर दिया है। सरकार ने आईटी एक्ट की धारा 59A के तहत इन ऐप्स को ब्लॉक किया है, यानी कि अब भारत में यूजर्स इन ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इससे पहले जून, जुलाई और सितंबर में भी भारत ने चाइनीज मोबाइल ऐप को बैन किया था। सरकार ने अब जिन 43 ऐप को बैन किया है उनमें स्नैक वीडियो जैसी कई लोकप्रिय ऐप शामिल हैं। टिकटॉक पर बैन के बाद स्नैक वीडियो तेजी से उसके विकल्प के तौर पर उभर रहा था। ये भी चाइनीज ऐप है। इन 43 मोबाइल ऐप के खिलाफ कार्रवाई इसलिए की गई है कि सरकार को इनपुट मिले थे कि ये भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर के प्रति पूर्वाग्रह वाली गतिविधियों में शामिल थे। दोस्तों, मोदी सरकार के इस फैसले का आप समर्थन करते हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 जनवरी 2021 से मोबाइल नंबर में बिना शून्य लगाए नहीं हो पाएगी बात। जाने क्या है ये नया नियम। जी हाँ, देश भर में लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए ग्राहकों को 1 जनवरी से नंबर से पहले शून्य लगाना जरूरी होगा। दूरसंचार विभाग ने इससे जुड़े ट्राई के प्रस्ताव को मंजूरी कर लिया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने इस तरह के कॉल के लिए मई 2020 को नंबर से पहले शून्य लगाने की सिफारिश की थी। इससे दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों को अधिक नंबर बनाने की सुविधा मिलेगी। दूरसंचार विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि लैंडलाइन से मोबाइल पर नंबर डायल करने के तरीके में बदलाव की ट्राई की सिफारिश को मान लिया गया है। इससे मोबाइल और लैंडलाइन सुविधाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में नंबर बनाने की सुविधा मिलेगी। 1 जनवरी 2021 में इस नियम को लागू करने के बाद लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए नंबर से पहले शून्य डायल करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का सफल परीक्षण। ध्वनि की गति से 3 गुना है मारक क्षमता। जी हां, भारत ने सतह से सतह तक मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया है। आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी है। ये परीक्षण हथियार के इस नियोजित परीक्षणों की श्रृंखला के हिस्से के तहत किया गया है। उन्होंने कहा कि मिसाइल की सतह पर मार करने से सक्षम इस नए संस्करण की मारक क्षमता को कुल 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 400 किलोमीटर तक किया गया है, लेकिन इसकी गति 2.8 मैक या ध्वनि की गति से लगभग 3 गुनी कायम रखी हुई है।
एक आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि मिसाइल के लैंड अटैक यानी कि सतह से सतह पे मार करने वाले संस्करण का परीक्षण सुबह करीब 10 बजे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया तथा ये एक सफल परीक्षण था। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अगले कुछ दिनों में भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना द्वारा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अलग अलग संस्करण का परीक्षण किया जाना है। भारत ने पिछले 2.5 महीनों में रुद्रम 1 नामक विकर्ण रोधी मिसाइल सहित कई मिसाइलों का परीक्षण किया है। रुद्रम को 2022 तक सेना में शामिल किए जाने की योजना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गूगल पे से अब फ्री में नहीं होंगे पैसे ट्रांसफर, डिजिटल पेमेंट ऐप यूजर्स को देना पड़ेगा चार्ज। जी हां, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म गूगल पे के यूजर्स अब फ्री में किसी को पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, यानी कि उन्हें इसके लिए चार्ज देना होगा। गूगल पे जनवरी 2021 से पीयर टू पीयर पेमेंट सुविधा बंद करने जा रहा है। इसके बदले कंपनी की तरफ से इंस्टेंट मनी ट्रांसफर पेमेंट सिस्टम जोड़ा जाएगा। इसके बाद यूजर्स को मनी ट्रांसफर करने पर शुल्क देना होगा। हालांकि कंपनी ने अभी ये नहीं बताया है कि इसके लिए यूजर्स को कितना चार्ज वसूला जाएगा। गूगल पे अभी मोबाइल या pay.google.com से पैसे भेजने और मंगाने की सुविधा देता है। हालांकि गूगल की तरफ से नोटिस जारी करके वेब ऐप को बंद करने का ऐलान किया गया है। ऐसे में यूजर साल 2021 की शुरुआत में pay.google.app के जरिए पैसे का ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। कंपनी ने कहा कि इसके लिए यूजर्स को गूगल पे का इस्तेमाल करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मचेगा भयानक तबाही। इन राज्यों में भारी बारिश शुरू, भीषण चक्रवाती तूफान को लेकर हाई अलर्ट। जी हां, दक्षिण भारत में निवार तूफान की वजह से भारी बारिश हो रही है। इस तूफान को लेकर मौसम विभाग की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया जा चुका है। बता दें कि बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुआ तूफान निवार आज तमिलनाडु के तट से टकराने वाला है। कहा जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम खाड़ी पर स्थित चक्रवाती तूफान निवार अगले 12 घंटे के दौरान एक भीषण चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि आज शाम 5:30 बजे से पहले तूफान 145 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराएगा। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि अगर देरी हुई तो तूफान कमजोर भी पड़ सकता है और इससे लोगों को राहत मिलेगी। निवार तूफान के चलते दक्षिण भारत में तेज बारिश हो रही है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी में अभी से बारिश जारी है। वहीं चेन्नई में हो रही भीषण बारिश के चलते कई जगहों पर जल भराव हो गया है। तूफान के खतरे वाले इलाकों से लोगों को निकालने समेत एहतियाती उपाय सरकार की तरफ से बचाव के अभियान चलाए जा रहे हैं। तूफान से निपटने के लिए प्रभावित राज्यों में एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात की गई हैं। वहीं मछुआरों ने भी अपनी अपनी नावों को बाहर निकाल लिया है और उनके साजो सामान को सुरक्षित ठिकानों तक ले जाने के लिए जेसीबी की मदद ली जा रही है। इस बार तूफान के निशाने पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी और तेलंगाना है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इस तूफान का असर पूरे देश पर होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश लाई योगी सरकार, सजा के साथ देना होगा 25,000 जुर्माना। जी हां, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने तथाकथित लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी है। इसके तहत विवाह के लिए छल कपट, प्रलोभन या बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मंत्री ने बताया कि इस अध्यादेश के तहत ऐसे धर्म परिवर्तनों को अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा जो छल कपट, प्रलोभन, बलपूर्वक या गलत तरीके से प्रभाव डालकर विवाह या किसी कपट रीति से एक धर्म से दूसरे धर्म में लाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसे गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखने और उससे संबंधित मुकदमे को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की न्यायालय में विचारणीय बनाए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।